नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि समाज में जब भी कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी क्रम में आपने ये भी खबर सुनी होगी कि नेहा सिंह राठौर पर एक और नया केस हुआ है। एक बार फिर से उन्हें इस मामले में फंसाया गया है कि आपकी बातें पाकिस्तान द्वारा शेयर की जा रही हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म से आपकी बातें दुनिया भर में, देश भर में फैलाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर उनके ऊपर केस किया गया है और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रशांत पांडे जी। और बात हुई है नेहा सिंह राठौर और सामाजिक तौर पे कि समाज में जो भी लोग अपने हिसाब से, अपने शब्दों से जब समाज की आवाज उठाते हैं जी, तो वर्तमान की सरकार हो या पूर्व में सरकार रही हो, हमेशा सामाजिक व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है। ये कोई नया कोई चीज नहीं है कि नेहा सिंह राठौर पे पहली बार मुकदमा हुआ है। इसके पहले भी नेहा सिंह राठौर जब नया लोक गायक आई थी और वायरल हुई थी, उस वक्त भी उन पे मुकदमा हुआ था और उनके पति जो IAS का कोचिंग वगैरह कराते थे, उस समय उनको कोचिंग से निकाल दिया गया था। बल्कि इसमें सिर्फ नेहा सिंह राठौर की बात नहीं है, एक कहें तो दूसरा पात्र यह है कि जितने भी सामाजिक लोग होते हैं जो समाज के आवाज उठाने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों, अपने माध्यम से, कहीं ना कहीं उसको जो राजनीतिक लोग हैं जो एक समाज में बटे हुए हैं, एक वर्ग में बटे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खटक जाता है उनके नजरों में और वो लोग कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज नेहा सिंह राठौर पर आज FIR हुआ है। FIR हुआ है ये तो ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग किया था जैसे कि पोपो कहा था। खास करके जो वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो उनके ऊपर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे देश के ही लोग अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक बनाएंगी, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मजाक बनाया जाएगा। सोशल मीडिया कोई छोटी प्लेटफॉर्म तो है नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जी। तो हुआ ये चीज कि जब उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक फोन कॉल पे फोन से बात करते हैं, दूसरे देश का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश में इतनी बड़ी घटना घट गई, आतंकी हमले हुए जिसमें 26 लोग अपने जान गंवा दिए, यही लेके उसी पे उनका टिप्पणी था जो उसमें पोपो करके ऐसे नाम दी थी उनके नरेंद्र मोदी जी का। ये बात कहीं ना कहीं देखिए सामाजिक तौर पे सबको बुरा लगा, क्योंकि भाई देश का एक प्रधानमंत्री है, एक मर्यादित शब्द होते हैं सोशल मीडिया के। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री नहीं मानते हो उनको, नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन ये सोशल मीडिया के जो मर्यादित शब्द होते हैं, कम से कम उस चीज को तो मर्यादा में रखना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए एक तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री पे कमेंट किया है कि जब आप दूसरे देशों का युद्ध रुकवा देते हैं तो अपने देश में शांति बहाल क्यों नहीं कर सकते? देखिए प्रशांत जी, कहीं ना कहीं इस चीज से आप भी जानते हैं कि युद्ध होना और आतंकी हमले होने, ये दोनों अलग अलग पहलू है जी। बिल्कुल, युद्ध होता है कहीं ना कहीं जानकारी में होती है कि हम तुम्हारे साथ युद्ध करने जा रहे हैं, भाई तुम भी तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। लेकिन जो आतंकी हमले होते हैं वो बिना किसी, अचानक हमारे घर में कोई चोर आ जाए, चोरी कर ले जाए, वहां पे हम क्या कर सकते हैं जी। ऐसे कुछ हमारे देश में हुआ, आतंकी, किसी को जानकारी थोड़ी थी कि हमारे देश में आतंकी आ रहे हैं। पहलगाम जैसे जगह पे जो कि इतना खूबसूरत जगह है, और वहां पे इस तरीके कृत्य आतंकी किया, कुछ ऐसे मैसेज दिए हिंदू मुस्लिम करके, ये कभी अभी तक ना ऐसा कुछ हुआ था और ना कोई इस पे सोच सकता था। लेकिन इस पूरे मामले में सोचने वाली बात ये है कि माना कि उनका टाइमिंग गलत था, लेकिन इससे पहले जब भी वो टिप्पणियां किया करती थी रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, तब भी उन पे केस हो जाया करता था। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में जागरूकता फैलाने के काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से सपोर्ट दिया जाता है वो अलग चीज है, लेकिन जिन्हें समाज रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इसने मेरी बात कही है, ये मेरी आवाज बनकर सामने आदमी आया है। ठीक है प्रशांत जी, लोग गायिका होती हैं जो अपने शब्दों से गीत गा के अपने मुद्दा को उठाते हैं, जो समाज का मुद्दा होता है। पत्रकार भी समाज का ही मुद्दा उठाता है, उसका कहने के तौर तरीका अलग होता है। तो सामाजिक जो लोग होते हैं ना, जैसे पत्रकार एक प्रोफेशन हो गया, एक लोग गायिका हो गई, इसमें कोई दुराय नहीं है कि वो समाज की बात नहीं उठा रही है, मुद्दा नहीं उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तौर तरीका उनका खुद से रवैया रहा कि एकदम एक तरफा किसी सरकार के वो एकदम घेराव करना,
गाली दे देना, ये सब बहुत मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं वो सामाजिक से ऊपर उठ के राजनीतिक हो गई और राजनीतिक हो गई। हम कहीं ना कहीं आज समाजवादी कार्यालय में जो लखनऊ में जो इनका मेन समाजवादी का कार्यालय है अखिलेश यादव जी का, उस कार्यालय में आज पीसी हुआ। पीसी के वक्त लोहिया वाहिनी का आज पीसी बैठक था, जो कि 2027 के लिए एक मैसेज दिया जा रहा था अखिलेश यादव द्वारा कि आप लोग अभी से लग जाइए, 2027 के चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत समय हम लोग के पास कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करना है, 27 में सत्ता में आनी है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेके आज समाजवादी कार्यालय में लोहिया वाहिनी की बैठक थी आज। लेकिन उसी वक्त कहीं ना कहीं इस चीज का चर्चा हुआ है और अखिलेश यादव ने ही पूरे बहुत बड़े के एलसीडी पे एलईडी पे नेहा सिंह राठौर का वीडियो चलवाया है। सिर्फ नेहा सिंह राठौर का वीडियो नहीं चलवाया है, वहां पे एक शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा प्रशांत जी, वहां पे एक तंज मारे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से उठा ले। प्लेटफॉर्म का हम नाम उचित नहीं समझ रहे लेना, लेकिन ले रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शक पता ना समझे या ना समझे। उन्होंने कहा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उठा ले वीडियो की साफ दिखेगा, अच्छा क्वालिटी दिखेगा। फिर कह अरे आज तक वाले हमारे हैं ना, आज तक वाले से तो तक वाला से जो यूपी तक जो उनका चलता है संस्था, जो आज तक का एक ब्रांच है जो यूपी तक चलाता है, तो तक वाले से उठा के और वो वीडियो वहां पे बेकायदे प्ले हुआ, बेकायदे वहां पे हंसी मजाक बनी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लास्ट में जो शब्द कहे ना कि इनके कहने का जो भी शब्द है सब तो अच्छा है, तौर तरीका गलत है और इस वक्त उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश हित की बात है। और कहीं ना कहीं जो हानि हुई है वो देश के लिए हानि हुई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसी घटना होती है और उसके कोई राजनीतिक मुद्दा बना ले, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। इस समय राजनीति करने वाले पक्ष विपक्षी सारी पार्टियां एक होकर सिर्फ और सिर्फ। प्रशांत जी हम आपको रोकना चाहेंगे, पहली बार हम जब ये बात सुने कि ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है जिसमें लगभग सभी पार्टी के लोग थे। अब समझिए कि ओवैसी जी उसमें नहीं थे, उस लिस्ट में नहीं थे, लेकिन ओवैसी जी ने वहां पे अपने इलाके से एक मैसेज दिया कि हमको बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है। अमित शाह जैसे व्यक्ति ओवैसी के पास कॉल करते हैं कि भाई आपको बैठक में आना है, आना आपको एकदम आवश्यक है। वो कहते हैं ओवैसी जी कि टिकट तो नहीं मिल पाएगी लेकिन मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने कोशिश किया और बैठक के आधे ही बैठक में आए, लेकिन आए इस बात की कहीं ना कहीं हमें भी खुशी है, आपको भी खुशी होनी चाहिए और ओवैसी को भी खुशी है कि हमको कम से कम जब देश और दुनिया की कोई बात हो रही है, जब एक विशेष मीटिंग हो रहा है वहां पे कहीं ना कहीं हमको बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, हमारे सामने चर्चा किया जा रहा है, हमसे राय लिया जा रहा है। हमको वहां पे ये नहीं देगा कि ओवैसी जी मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम को नाम से मतलब एक रूमर्स फैलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात थी उस समय। आज जितने भी सोशलिस्ट व्यक्ति हैं, एक्टिविस्ट व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको इस चीज से काफी खुशी भी मिली। तो आप ये नेहा सिंह राठौर पे हुई कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, सही थी या गलत थी? नेहा सिंह राठौर पे जो कार्रवाई पर अभी हुई है, जो एफआईआर हुई है, एफआईआर होने की वजह इसमें दो है। इसका सही है या गलत है, बस इतना देखिए। सही गलत हर चीज का देखिए, हर चीज का जवाब सही गलत नहीं दे सकते कि हाँ या ना में। उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारे दर्शक नहीं समझेंगे, फिर हम भी गलत या सही हो सकते हैं जी। तो यही चीज हम थोड़ी सी बताना चाहते हैं आपको। जो इनके वीडियो उठा के पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया गया और वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के मुखिया है उसका मजाक बनने लगा दूसरे देश में। कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना सबके मनों में एक खटका उस बयान को देखते हुए उस सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हुआ उनका वीडियो और वहां पे लगे शेयर होने, वो सब के देखते हुए कहीं ना कहीं इस चीज पे कार्रवाई की गई है और नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर की गई है। बल्कि नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर करना कोई पहली बार नहीं है, वो ऐसी हरकतें हमेशा करती रहती हैं। क्योंकि देखिए प्रशांत जी, मुद्दा उठाना समाज की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए किसी भी चीज का तरीका होना चाहिए जी। कोई आतंकी हमला हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है, पूर्व में भी इससे भी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि फिर अभी तक हमारा देश उतना मजबूत नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है उसमें चूक है। इस बात को सरकार माने ना माने, हम इस बात को मानते हैं, हमारे देश के लोग लगभग लोग मानते हैं इस बात को कि सुरक्षा बलों में चूक हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को हम कुछ भी बोलते जाएंगे, इसमें सरकार की गलती है।
ऐसा तो है नहीं ना, इस बात को तो आप भी बिल्कुल। जानते हैं ना, आतंकी हमले हुए हैं, अचानक ये हमला हुआ है। ये बात जब वहां के जो लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, जो दिन रात वहां पे रह रहे हैं, उनको तक नहीं पता चला। जी, जो वो भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको तक पता नहीं चला। हाँ, हमारे सरकार में ये गलती हुई है पहली बात की, चूक ये है कि उन्होंने पहलगाम में जैसे कि होने अब 24 या 25 से 3 से 4 दिन बाद वहां पे वो जो जगह है घूमने फिरने का, वहां पे परमिशन मिला था घूमने के लिए, लेकिन जो हमारे टूरिस्ट थे अब उनके मन में इतना उत्साह था घूमने के लिए, उन्होंने परमिशन नहीं सोचा। उन्होंने, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था ना, आतंकी हमले बहुत बार हुए अपने देश पे, लेकिन आज तक टूरिस्ट को वो बना लेना, एक तरीके से पॉइंट बना लेना, उनको मारना, आज तक ये नहीं हुआ था। तो ये जो आतंकी हमले हुए हैं ना प्रशांत पांडे जी, कहीं ना कहीं इसमें 2-2, 3-3 मैसेज निकल के आए हैं। पहली बात कि हिंदू मुस्लिम वाला, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो, 26 लोगों को मारा गया है, 26 लोग में 26 ही पुरुष हैं, एक भी उसमें से महिला को नहीं मारा गया है। एक महिला कहती भी है कि जब आप हमारे पति को मार दिए तब हमको भी मार दीजिए। वो कहता है कि जाइए अपने मोदी से बताइएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो आतंकी जो मैसेज देना चाहते थे हमारे देश में, जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे, हमारे देश के देखिए दुर्भाग्य एक चीज और भी है। आपने 2-3 दिन के अंदर ही 2-3 केस ऐसे सुने हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद हुआ है भोपाल में, जैसे कि कांस्टेबल को लेकर विवाद हुआ है, 10 लोग मारे हैं और कांस्टेबल को बोले कि तो मुस्लिम है तो साइड, ऐसा कुछ सुनने को आया था। ऐसे कि मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। तो ऐसे देश में आप उठा लेंगे तो हिंदू मुस्लिम तो होता ही रहता है, ये तो हमेशा की कहानी है। हाँ, देखिए प्रशांत जी, जो भी नेहा सिंह राठौर पे कार्रवाई हुई है वो ठीक तो नहीं बोल सकते हैं कि ठीक हुआ है, लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहेंगे जितने भी सामाजिक लोग हैं जो अपने लोक गायक के माध्यम से या कॉमेडी करके मिमिक्री करके, कुणाल कमरा के वीडियो देखे होंगे अपने काफी, लेकिन इन लोग का क्या है ना कि अच्छी बात है आप लोग मनोरंजन कर रहे हैं और समाज के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो शब्द है उस चीज पे तो मर्यादा रखिए। क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एक संख्या है जो कि आपको फॉलो करती है, आपको शब्द को ऑब्जर्व करती है। आप ऐसे शब्द जब रखेंगे, जो आपके जूनियर होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, वो क्या सीखेंगे आपके वीडियो के माध्यम से? ये तो आजकल के कलाकारों में ये हो गया है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मीम्स बन जाए, वायरल हो जाए, तो वायरल होने के लिए ऐसी बातें ही करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत है प्रशांत जी कि हम वायरल होने के लिए कुछ भी कर जाएं। ये प्रधानमंत्री को भी गालियां देते रहे नहीं, लेकिन ये आप ऐसे व्यवहारिक तौर पर सोचिए कि हमको वायरल होना, 2 रुपये कमाना है एक टीआरपी के नाम पे, इसका मतलब ये थोड़ी हम कुछ भी करते जाएंगे। जी, देश के एक सोशल मीडिया का मर्यादा होता है, एक समाज की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा, उस मर्यादा से बाहर होंगे तो ये भी सरकार कहीं ना कहीं ये एफआईआर की है, तो ये भी मैसेज जा रहा है समाज में कि आप लोग टीआरपी के नाम पे और एक कोई भी शब्द का मर्यादा रखते हुए जो भी करना है, जो भी कृत्य करना है, आपका जो भी माध्यम हो, आप कॉमेडी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, या पत्रकारिता कर रहे हैं, या लोक गायिका है, आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी चीज का एक तौर होता है, तरीका होता है, उस तौर तरीका में रह के, उस कायदा कानून में रह के आप काम करिए। क्योंकि अपना देश कहीं ना कहीं देखते हैं कि संविधान पर चलता है, संविधान पे ही चलता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है अपने यहाँ, तो कम से कम इस चीजों को ख्याल रखते हुए, एक पद का गरिमा रखते हुए अपने शब्दों का यूज करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो आपको यही लगता है कि लोगों को अपनी गरिमा में रहते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए, आपको कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिसको कोई दूसरा देश उठा के आप ही के देश के लोगों का, आपके देश के बड़े पदाधिकारियों का, प्रधानमंत्री का, बड़े बड़े पदों पे आसीन लोगों का मजाक बनाने लगे, वो भी उस परिस्थिति में जब पूरा देश एक शोक की अवस्था से गुजर रहा हो। तो ये आपने रवि जी को सुना, नेहा सिंह राठौर के मामले पे रवि जी के विचार को जाना, और रवि जी के विचार के साथ साथ जो यथार्थता उस मामले के आसपास घूम रही है उससे भी आप परिचित हुए। और ऐसे ही किसी भी चीज़ के विश्लेषणात्मक जो है कि बातचीत के लिए, उसके पीछे छुपे पहलुओं को जानने के लिए आप बने रहिए द सोशल डाइस के साथ। द सोशल डाइस लगातार नए नए मुद्दों पर, उसके हर संभव पहलुओं पर आपसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल आपसे हर बड़े मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर लगातार बात करता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें थोड़ा हौसला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।